वकीलों की टंकार, हर दिन नई हुंकार, पल पल समीकरणों में बनती बिगड़ती सरकार, कभी ये पलड़ा भारी तो कभी वो। ऐसा रोमांच देखा है कहीं? यूपी के सियासी समीकरणों में कब एक और एक मिलकर 11 हो जाएं, पता ही नहीं चलता। यहाँ कब कोई जोड़ घटाने में बदल जाए, पता नहीं। समीकरण का ये अंगणित भी निराला है। कौन समर्थक विरोध कर रहा है और कौन विरोधी समर्थन कर तीसरे को फायदा पहुंचा रहा है, ये गुणा भाग भी यही देखने को मिलती है। यूपी की सियासत का अंदाज ही कुछ निराला है, मिजाज ही कुछ निराला है। और इस वक्त यहाँ का विधानसभा चुनाव बेहद रोमांचक पड़ाव पर पहुंच चुका है। लेकिन ये रोमांच नतीजों पर ही जाकर नहीं ठहर जाएगा। यहाँ के नतीजे बहुत कुछ बदलाव लाएंगे, नए गुल खिलाएंगे। नतीजे कैसे लिखेंगे नई इबारत, कैसे बनाएंगे नए समीकरण, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी क्या चाहती है गाजियाबाद की हॉट सीट कही जाने वाली लोनी विधानसभा की जनता? लोनी के अलग अलग इलाकों में जाकर हमने उसका जायजा लिया। क्या है लोनी की जनता का मूड, देखिए सुबह। किसान आंदोलन की तपिश बनाम वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश के मुकाबले में जहां भाजपा पिछले चुनाव की तरह धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण की कोशिश में है, तो वोटों की फसल काटने के लिए सपा आरएलडी गठबंधन उम्मीदवार की कोशिश किसान आंदोलन की तपिश को बनाए रखना है। वैसे मुकाबला तो बीजेपी बनाम आरएलडी गठबंधन के बीच ही नजर आ रहा है, लेकिन दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे बसपा इसे त्रिकोणीय बनाना चाह रही है। तो रंजीता धामा 13 सालों तक बीजेपी में रही, लेकिन अब वो बीजेपी को बड़ी चुनौती देने के बड़े बड़े दावे कर रही हैं। लेकिन इस बीच एक तबका ऐसा है जो मदन भैया को जीत दिलाने के लिए जी जान से लगा हुआ है। इनका कहना है कि यहाँ अली भी, बजरंग बली भी और बाहुबली भी रहेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो परिस्थितियां हैं राजनीतिक, वह भारतीय जनता पार्टी के विपरीत है और निश्चित रूप से 4 बार इस इलाके का उन्होंने नुमाइंदगी की है। और इसके वजह से जो है स्थितियां इनके अनुकूल हैं। जो परिस्थितियां हैं पूरी दुनिया के सामने हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे प्रांतीय स्तर पर, इन्होंने सिर्फ विनाश ही करने का काम किया है, कोई सकारात्मक कार्य नहीं किया। मदन भैया जो बाहुबली हैं वो इसलिए हैं कि उनके हृदय में अली भी उतना ही सम्मान रखते हैं और बजरंग बली भी उतना ही सम्मान, क्योंकि उन्होंने विकास करा है। 4 योजनाओं में विधायक रहे हैं और 5वीं बार विधायक बनेंगे और मंत्री भी बनेंगे। अब की बार सरकार आएगी सपा की और जनता उनसे बहुत प्यार मानती है। आप सड़कों पे जाओ, ठेली वाले, रेडी वाले, गरीब लोग और जितने भी समाज के लोग हैं, सब लोग भैया जी के साथ हैं। अब करो, इस वक्त हम पहुंचे हुए जीवन गेट आजाद इनक्लेव। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ पब्लिक मौजूद है। आइए जनता से पूछते हैं किसको वोट देकर वो जिताने वाले हैं। जी, हाजी आकिल को देंगे जी। हाजी अकील को क्यों? बीजेपी के यहाँ सरकार आई, उन्होंने कुछ भी काम नहीं कराया, तो हमारे हाजी जी पहली बार खड़े हुए हैं, तो हम उन्हें वोट देंगे। आप वोट देंगे? हाजी आकिल को। आप किसको देंगे? हाजी आकिल को देंगे जी। वे लोग, अकील को क्यों? हाँ जी, वे लोगों की बहुत मदद करते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब किस तरह की मदद करते हैं? बहुत हर चीज से मदद करते हैं। हाँ जी, ब्याह शादियों में वैसे। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मदन भैया गरीबों और मजलूमों के नेता हैं। सभी धर्मों के लिए एक जैसे काम करते हैं, बीजेपी की तरह नहीं जिसने देश का ही विनाश कर दिया। खास तौर से बीजेपी ने एक तबके को बहुत परेशान किया है। गरीबों के हमदर्द हैं, मजलूमों के हमदर्द हैं और सबसे बड़ी बात जो मदन भैया की है वो ये है कि उनके अंदर धर्म, जाति, इन सभी चीज़ों के लिए बराबर सम्मान। तो इन्होंने जात विहीन, वर्ग विहीन के दरवाजे पर कोई भी व्यक्ति गया, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबकी उन्होंने बातों को सुनी और जमीनी स्तर पर उनकी समस्याओं का समाधान किया। सलमानी समाज के जो सदर हैं वो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरफ जा रहा है ये तबका? ये पहले से ही मदन भैया के साथ, तो लगभग जब से मदन भैया जी ने इलेक्शन लड़ा, समाज, मुस्लिम समाज तो थोड़ा साथ था पहले से ही। एक बीच में दौर ऐसा भी आया कि सारा मुस्लिम समाज भी साथ रहा, गुर्जर समाज भी, हिंदू समाज सब साथ थे। और इस वक्त भी ऐसा ही दौर आ चुका हमारे बीच में कि मदन भैया एक ऐसे आदमी हैं, ना हिंदुओं का पक्ष करते हैं ना मुसलमानों का पक्ष करते हैं। एक नेता के अंदर जो खूबी होनी चाहिए वो मदन भैया जी में है।
ये देखो कम से कम 50,000 वोटों से मदन भैया को जिताने का काम करेगा। पूरी हर बिरादरी पूरी सब एक तरफा मदन भैया के साथ। आप भी मदन भैया के साथ? हाँ जी, मदन भैया के साथ है। मदन भैया 4 बार योजना में रहे, कभी यहाँ पे लोनी के अंदर ऐसा नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं करा। वहीं मुस्लिम समाज की महिलाओं का भी यही मानना है कि मदन भैया सभी के लिए काम करते हैं। वो हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं करते और इस बार वो मदन भैया को जिताने के लिए वोट देंगी। क्योंकि आने वाला फ्यूचर बेस्ट रहेगा और वो सब चीज़ों को समझते हैं, जैसे कि क्या चीज़ की ज़रूरत है आम आदमी को, उस चीज़ के बारे में वो अच्छी तरह जानते हैं और पहले भी वो जीत चुके हैं। मदन भैया को, मदन भैया को ही देंगे वोट, क्योंकि इस साल उन्हीं की लहर है और हम चाहते हैं कि वो जीते, इसलिए कि अब से पहले कभी भी हमारे लिए मदन भैया का इत्तेफाक ऐसा नहीं पड़ा कि हम लोग उनको वोट दें, इसलिए हम चाहते हैं अगर हम वोट दें तो वो कामयाब हों। देश की राजधानी से सटे लोनी में इन दिनों भाजपाइयों की तरफ से उछाले गए एक नारे के 3 शब्द फिजा में गूंज रहे हैं, अली, बाहुबली और बजरंग बली। इसके काट में सपा आरएलडी की तरफ से 2 नारे हैं, आएंगे जयंत जाएंगे महंत, और किसान मजदूर ने ठाना है भाजपा को हराना है। तो बसपा भी 250 के पार का नारा दे रही है। उधर रंजीता धामा भी पीछे नहीं, वो हवन कर काली माता का रूप धारण कर बीजेपी के गुर्जर की छाती में त्रिशूल गाड़ने के इरादे से चुनावी मैदान में उतरने की बात कर रही हैं। यानी नारों और तेवरों से चुनावी मंशा साफ जाहिर हो रही है। तो देखा अपने दिल से जान से मदन भैया को वोट देंगे यहाँ के लोग। हिंदू मुस्लिम का बीज बोया हुआ है। यहाँ के जो विधायक है उन्होंने सीधे तौर पर ये लोग ये बात कह रहे हैं, लेकिन सब समाज एक साथ हो, ये लोग यही चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम की बात ना की जाए और शायद अगर ना ही की जाए तो ही ज्यादा अच्छा होगा। लोनी से कैमरा पर्सन रोहन के साथ फराह सिद्दीकी, R9 न्यूज़।